हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स लाइक HPSSC हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं। सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले हम पार्ट 11 यानी कि 11 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 81 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो है तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी अभी तक आपने अगर हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। तो देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। फैट्स एंड ऑयल्स आर मिक्सचर ऑफ। तो चर्बी और तेल देखो किसका मिश्रण है? तो ये है ईस्टर का मिश्रण। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज। द मेटल, सॉरी यहाँ पर मेटल है। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो ऑब्वियसली कोबाल्ट जो है तो विटामिन B12 में होती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। रेफ्रिजरेंट लिक्विड यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इज। तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला प्रशीतन तरल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है और अक्सर जो है तो स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला प्रशीतन तरल देखो कौन सा है? तो ये है अमोनिया। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का नोट करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें। द कवरिंग ऑफ अ मेडिसिन कैप्सूल इज मेड ऑफ। तो दवाई की कैप्सूल की आवरण परत किससे बनी होती है? तो स्टार्च से बनी होती है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। स्टार्च की जो दवाई की कैप्सूल की जो आवरण परत होती है, आवरण परत यानी कि कवरिंग कवरिंग परत आप कह सकते हो, तो वो स्टार्च से बनी होती है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रख लो। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलुलोज करेक्ट आंसर मार के आ जाते हैं, बट वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 85। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन। तो निम्नलिखित में से किसमें बहु असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकतम प्रतिशत होती है? तो देखो किस में होती है, तो ये होती है सनफ्लावर ऑयल में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूरजमुखी के तेल में जो है तो बहु असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकतम प्रतिशतता होती है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। बाकी गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। पोषक तत्वों से भरपूर पानी में बिना मृदा के पौधों को उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल नोट करके चलो। तो किसको इसको कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 87 है। वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीज इज। तो काला अजहर रोग का रोग वाहक क्या है? तो क्या है? तो देखो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह के ऑप्शन जो है तो ये देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मरुमक्षिका यानी कि सैंड फ्लाई इसका राइट ऑप्शन होगा। काला अजहर रोग का रोग वाहक कौन सा है? तो ये सैंड फ्लाई है। 87 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा सामाजिक कीड़ा कहलाता है? तो देखो, चींटी यानी कि आंट जो है तो सामाजिक कीड़ा कहलाया जाता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज। तो सबसे बड़ा बिना उड़ने की क्षमता वाला जीवित पक्षी कौन सा है? अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर देखा जाए, देखो अगर इस क्वेश्चन का वैसे तो मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे बड़ा बिना उड़ने की क्षमता वाला जीवित पक्षी देखो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच। क्या है? ऑस्ट्रिच है। बट देखो ऑप्शन में यहाँ पर ऑस्ट्रिच नहीं है। अब देखो, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा जो है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो कीवी जो है तो सबसे बड़ा बिना उड़ने की क्षमता वाला जीवित पक्षी है। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की बात करें। टू मेक टीथ स्ट्रॉन्ग द न्यूट्रिएंट नीडेड इज। तो दांत को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो देखो, दांत को मजबूत बनाने के लिए जो है तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ये है कैल्शियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
91 क्वेश्चन, डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज। तो सामान्य मानव की दैनिक कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता देखो कितनी होती है। तो देखो ये कितनी होती है, ये होती है 450 से लेकर के 500 ग्राम तक। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 91 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट और चर्बी की गैर मौजूदगी में किसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। तो ये प्रोटीन्स। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट और चर्बी की गैर मौजूदगी में जो है तो प्रोटीन के द्वारा जो है तो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ओके, ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, द मिनरल साल्ट इसेंशियल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्रोमेटिन इज। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण में कौन सा खनिज लवण आवश्यक है। तो देखो कौन सा है, तो ये है आयरन यानी कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो कौन सा निभाता है, तो ये निभाता है आयोडीन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द एलिमेंट विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग इज। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो ये निभाता है कैल्शियम। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 96 है, अ फैट सोल्यूबल विटामिन इज। तो वसा घुलित विटामिन देखो कौन सी है। वसा में घुलने वाली है कीड़ा, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो विटामिन डी। वसा घुलित विटामिन कौन सी है, तो ये है विटामिन डी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, तो आपको एक ट्रिक नोट रखनी है कि पानी में गई भैंस। भैंस, अब भैंस से आप पता लगा लोगे कि भ से हो गया बी और स से हो गया सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है तो पानी में घुलने वाले विटामिन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 97 है, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इन अ नॉर्मल पर्सन इज अबाउट। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए विटामिन ए की दैनिक कम से कम आवश्यकता लगभग कितनी होती है। तो देखो ये लगभग कितनी होती है। सो 97 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 1.7 मिलीग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल। 98 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन यंग मैन इज यूजुअली। तो युवा पुरुष का सामान्य रक्तचाप देखो कितना होता है। तो देखो कितना होता है, 99 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है। अब देखो आपको पता होगा कि कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया है लो लेवल ऑफ आयरन इन द बॉडी, मतलब कि आयरन की कमी होना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से देखो एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है। सो क्वेश्चन नंबर 100 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट की वजह से जो होता है। तो इसकी कमी से जो है तो एनीमिया रोग होता है। ये पॉइंट देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, द पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज जनरली ऑफ। तो मानव स्त्री में सामान्य रूप से 2 आर्तव काल के बीच कितनी अवधि होती है, 28 डेज की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्ल्स जनरली अटेन पॉवर्टी एट द एज ऑफ। तो लड़कियों में सामान्य रूप से यौवनारंभ कब होता है। तो देखो कब होता है, ये होता है 12 से लेकर के 14 साल के वय में। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, आर्टिफिशियल डायलिसिस इज रिकमेंडेड इन माल फंक्शनिंग ऑफ। तो कृत्रिम अपोहन किसकी अपक्रिया पर उपयुक्त बताया जाता है। तो ये बताया जाता है किडनी के, गुर्दे के। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 104 है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज। तो देखो डिप्थीरिया से जो है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये थ्रोट यानी कि गला जो है तो प्रभावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, रेबीज वायरस कॉज। तो देखो रेबीज का विषाणु क्या पैदा करता है। आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी को पता होगा कि रेबीज का विषाणु जो है तो हाइड्रोफोबिया यानी कि जलभीति पैदा करता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन है।
तो देखो इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। बाकी गाइज़ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।